गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं सैयद ताहा कादरी और आप देख रहे हैं केम टॉक्स। आज का विषय डिफरेंट है। हर बार डिफरेंट होता है, इस बार भी डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि आपको यह समझना जरूरी है कि कोरोना वायरस जैसे इम्पैक्ट के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कहां पहुंची। कोरोना वायरस जैसे इम्पैक्ट के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कहां तक पहुंची, कितनी गिरी, कितनी उठी, क्या क्या चैलेंजेस हैं आने वाले सालों में, कहां तक हम डेवलप कर पाएंगे अपनी इकोनॉमी को। क्योंकि आप जानते हो, एक देश की अर्थव्यवस्था अगर टूट जाती है तो पूरा देश टूट जाता है। अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटेंस कहा गया है किसी अ, विद्वान के तरफ से, और यह बात एकदम सत्य भी है। तो अब देखिए, डेवलप्ड कंट्री की बात अलग है, डेवलपिंग कंट्री की बात अलग है, और अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात। तीनों कंट्रीज की इकोनॉमी को हम मैच नहीं कर सकते क्योंकि बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। इंडिया स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, यानी अभी डेवलप हो रही है, अभी इसका विकास हो रहा है, इकोनॉमी का भी विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास हो रहा है। तो अब जो हो गया हम उसको तो नहीं बदल सकते। यानी मार्च से जो कोरोना इंपैक्ट हमारे भारत को बिल्कुल से, यहाँ की अर्थव्यवस्था को इसने तोड़ के रख दिया, हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, मगर हाँ, आने वाले सालों में हम इसका इंपैक्ट कम कर सकते हैं। किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर। कैसे कम कर सकते हैं? कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनाकर, कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि हम उन 4-5 चैलेंजेस को यहां पे काउंट करने जा रहे हैं जो हम फेस करने जा रहे हैं 2020-21 वाले बजट में, या 2021 जो हमारे पास आ चुका है, अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है, इसमें आने वाले सालों में क्या क्या चैलेंजेस हैं। क्योंकि देखिए, माइनस में थी, हम टेक्निकल रिसेशन में पहुंच गए थे, और टेक्निकल रिसेशन अपने आप में बड़ी बात होती है। तो टेक्निकल रिसेशन से उभरते उभरते जीएसटी कलेक्शन हमारा 1.15 लाख तक पहुंचा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कलेक्शन है। और उसके बाद अब हम आ चुके हैं उस स्टेज पर जहां पर फरवरी के मंथ में, इन द मंथ ऑफ फरवरी, हमारा बजट बनने जा रहा है, बजट पब्लिश होने जा रहा है, एनुअल बजट। अब बजट क्या होता है, इसको इन शॉर्ट यूं समझिए कि साल भर में सरकार क्या करेगी, क्या प्लानिंग है उसकी, उसको वो एज अ बजट शो करती है ऑन पेपर। अब किस किस फील्ड में क्या क्या रिफॉर्म लाना है, कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होने हैं, किस किस क्षेत्र में कितनी महंगाई बढ़ेगी, कितनी महंगाई घटेगी, क्या होना है, ये सब बजट से ही तय होता है। तो मैं पॉइंट वाइज आपको ले चलता हूं, इधर उधर नहीं भटकाऊंगा, सीधे पॉइंट मुद्दे पर आता हूं, पॉइंट पर आता हूं। सबसे पहला चैलेंज क्या है कि सरकार को यह करना है कि स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स, उनके साथ उसको बैलेंस बनाकर चलना है। आपने देखा, बहुत कंपनीज बंद हो गई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत तरह के बदलाव आ गए, ऑनलाइन कंपनीज बूस्टअप हो गई, मिडिल साइज की यानी मीडियम साइज इंटरप्राइजेज या स्मॉल साइज इंटरप्राइजेज लगभग बंद हो गए। तो अब इतना सब बदलाव आने के बाद हमें यह समझना जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स थे या जो शेयर होल्डर्स थे, उनको किस तरह से सरकार को अपने पक्ष में रखना है। क्योंकि सरकार की भी कहीं ना कहीं यही मंशा होती है कि बड़े बड़े जो बजट मेकर्स हैं, जो बड़े बड़े देश को चलाने वाली जो शक्तियां हैं, उनका भी यही कंसर्न रहता है कि वो देश के बड़े से बड़े जो मतलब बिजनेसेस हैं उनको कंट्रोल करें, उनको अपने हाथ में लेकर चलें। इसका मतलब ये कि सरकार भी कहीं ना कहीं, आपने सुना होगा, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यानी हर चीज का निजीकरण होने को जा रहा है। आपने ये सुना होगा, सुन के घबराहट भी होती है इंसान को, मगर इसको समझना जरूरी है। क्योंकि सरकार भी अपना कुछ परसेंटेज, शेयर का कुछ परसेंट सरकार भी शेयर करती है। तो सरकार की भी यही मंशा होती है कि हम जो बड़े बिजनेसेस हैं, या जो बिजनेस बंद हो गए तो उनकी बात ही खत्म, मगर जो अभी बचे हुए हैं या बड़े बिजनेस हैं, उनके साथ एक बैलेंस बनाकर चले। और कोरोना वायरस इंपैक्ट के बाद अपने आप में ये बहुत बड़ी डील है सरकार के लिए कि सरकार इसको देख के चले कि हमारे बड़े शेयर होल्डर्स, जिन्होंने पैसा लगाया है सरकारी कंपनीज में, या सरकार ने पैसा लगाया है बड़ी प्राइवेट कंपनीज में, उन सबके बीच एक मध्यस्थता यानी बैलेंस होना चाहिए। और यही देखने को मिलेगा हमें 2021 में, और यही देखने की कामना भी करते हैं। दूसरा चैलेंज, बजट रिफॉर्म, यानी बजट में कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए
अभी तक की देखिए, अभी तक का बजट जो आया वो 2020 तक का बजट था, और वो ऐसा बजट था जो सिंपल थोड़ा ऊपर नीचे होता था, रेल का किराया बढ़ जाता था, पेट्रोल बढ़ जाता था, डीजल का किराया बढ़ जाता, मतलब डीजल बढ़ जाता था, मतलब इस तरह की छोटे मोटे चेंजेस आते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, कोरोना इंपैक्ट जो इतना बड़ा हुआ है, पूरे एशिया, पूरी दुनिया, पूरे भारत पर उसका इंपैक्ट हुआ है, उसको हम किस तरह से समझेंगे, उसको समझते हुए हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या क्या रिफॉर्म लाएंगे, यानी जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी उसको बदलेंगे, तब जाके कहीं हम समझ पाएंगे कि हमारे देश का बजट कैसे बनेगा। और बजट बनेगा इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो हर क्षेत्र जो जीडीपी से जुड़ा हुआ है, वो हर क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, हर क्षेत्र का मूल्यांकन करना होगा, हर क्षेत्र को अच्छे से समझना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, हर क्षेत्र में कहां पर क्या कमी आई है। क्योंकि देखिए, हर क्षेत्र ने डेवलप नहीं किया। आप जो जीएसटी कलेक्शन देख रहे हो या जो इकोनॉमी रिवाइव होता हुआ देख रहे हो, उसमें हर क्षेत्र का बराबर का योगदान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक दो क्षेत्र हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और उन्हीं से हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो गई कहीं ना कहीं। तो बजट बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है 2020-21 के बजट पर, कि वो किस तरह से उसको देखकर, यानी देश की इकोनॉमी को देखकर किस तरह से बजट बनाया जाए, जिससे ना तो ज्यादा गरीब पर मतलब गरीब को ज्यादा ना फर्क पड़े, ना ज्यादा अमीर को फर्क पड़े, ना ज्यादा मिडिल क्लास जो है वो बीच में कुचला जा सके। एक एक बेहतरीन स्कोप, एक बेहतरीन इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाकर, फाइनेंशियल पॉलिसी अपनाकर, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लिए कुछ पॉलिसीज बनाकर, हमको बैंक, एलआईसी, इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, सारे सेक्टर्स को बिल्कुल बैलेंस करके चलना है। तब कहीं जाकर बजट में थोड़ा मोड़ा बदलाव हो सकता है। ये भी सही बात है कि कुछ सेक्टर में आपको, कुछ फील्ड्स में आपको, कुछ क्षेत्र में आपको बजट में बहुत बड़ा फर्क होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिनका जिनका इतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रही जिन सेक्टर्स की, उनमें आपको कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो हमारे सामने एक और चैलेंज कह लीजिए, या एक एस्टिमेशन कह लीजिए, एस्टिमेशन इसे हम कहेंगे। एस्टिमेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जो बजट बनाने जा रहे हैं, या जो बजट हम देखकर चल रहे हैं, बजट एक तरह का होता है कि भाई हम कितना, किस सेक्टर में पैसा सरकार खर्च करेगी, कितना डेवलपमेंट करेगी, उसके अकॉर्डिंग किस हिसाब से जीएसटी कलेक्ट होगा, किस हिसाब से इनकम टैक्स पॉलिसीज होंगी, इनकम टैक्स का स्लैब भी बदल जाता है, बहुत कुछ फर्क पड़ता है हमारे बजट से। तो बजट की एक झलक आपको फरवरी तक दिख जाती है, क्योंकि फरवरी से पहले एक एस्टिमेशन सरकार जारी करती है, यानी एक एनुअल इस बजट एस्टिमेशन होता है, बजट से पहले जो जारी होता है। सरकार उसमें आपको हिंट जरूर दे देती है कि हाँ भाई, किस तरह का बजट होने वाला है, या किस तरह के रिफॉर्म्स इकोनॉमिक पॉलिसीज में होने जा रहे हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरह से बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बदल जाए, हो सकता है आरबीआई बहुत सारे बैंकों का लाइसेंस रद्द करते, हो सकता है बहुत सारे बैंक बंद हो जाएं, हो सकता है बहुत नए बैंक खुल जाएं, हो सकता है जितने छोटे मोटे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार उनको रखे या ना रखे, वो देखना पड़ेगा। उसका आरबीआई का जो अपना रूल रेगुलेशन होता है वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर, इवन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखिए अच्छा मतलब रिस्पांस आया है, माइनिंग वाले सेक्टर में भी अच्छा रिस्पांस आया है, एग्रीकल्चर में कम अच्छा आया है। और अभी आपने फार्म बिल सुना, फार्म बिल भी अपने आप में एक मुद्दा है सरकार के सामने। अब ये भी एक चैलेंज बन गया है कि बजट में हम एग्रीकल्चर को कहाँ रखेंगे, बजट में हम फार्मर्स के लिए क्या देने वाले हैं, कि बजट जिससे अच्छा बने, या बजट सुनकर हो सकता है ये जो एक लहर चली है फार्मर्स की तरफ से, इसको रोका जा सके। तो बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, लगभग 1 महीने का वक्त है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सबसे दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिला था इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द इकोनॉमिक ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर होता है हमारा, यानी जुलाई मार्च वाला क्वार्टर, इसमें जो आपको कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में दिखा था, वो किस तरह से रिवाइव हुआ है, वो उसको समझना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। वो रिवाइव इस तरह से हुआ है कि बहुत कम सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, इस तरह के सेक्टर्स ने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, बाकी सेक्टर्स का इसमें कोई खास योगदान नहीं है। तो आपको ये समझना होगा
कि बजट बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है, बजट बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है हमारे आने वाले एक साल की इकोनॉमिक कंडीशन पर या एक साल के हमारी अर्थव्यवस्था पर, और इसी से डिसाइड होगा कि अगले साल तक हम कहां पर हमारी इकोनॉमी जाकर रुकती है, हम कितना कितना ज्यादा हम जो है उछाल में आ सकते हैं। उसकी वजह एक और है कि सरकार एस्टिमेट तो कुछ करती है, मान लीजिए सरकार के एस्टिमेशन है कि अगले साल हमारी इकोनॉमी 8 पॉइंट समथिंग के पास चली जाएगी, मगर एक्चुअल इकोनॉमी जब पहुंचती है तो वो 4-5 के आसपास आके रुक जाती है। तो एस्टिमेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, जो मैंने भी कहा कि एनुअल बजट एस्टिमेशन ये भी बहुत जरूरी है। इस वीडियो पर मैं यहीं रुकता हूं। इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए केम टॉक्स। बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।